हेलो एवरीवन। हम लोग इससे पहले क्या देख चुके हैं बच्चे? लास्ट क्लास नहीं आए थे? अच्छा, ठीक है। लास्ट में हमने देखा था कुछ स्पेशल वर्ड्स थे जिससे हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सेंटेंस कनेक्टर्स के लिए हमने बात की थी। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी होता है कि सर सेंटेंस इन फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि बारी बारी से ऑल्टरनेट में सारी क्लासें हम करते चलेंगे। उससे पहले लेटेस्ट आया, पैराग्राफ राइटिंग आया, एसे राइटिंग आया, नोटिस आ चुका है। आज फिर से जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे किसके ऊपर? लेटेस्ट के ऊपर, नोटिस के ऊपर, फिर से सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग डेली करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? एक एक करके करते चलेंगे और आपसे भी ये बताया जाएगा कि और आपको क्या करना चाहिए। सबको होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क करते रहिए। कल भी जो आपको दिया गया है पिछले क्लास में, जो करके आना है, वो किए हैं नहीं किए हैं? ठीक है, चलिए चेक कर लिया जाएगा सबका। देखिए, इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे क्लासेज भी लाएंगे वो कैप्स के लिए, खास करके इडियम्स। 250 इडियम्स लेकर आया जाएगा, जो एक ही क्लास में मैराथन के रूप में ये खत्म कर दिया जाएगा, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। ठीक है, कुछ हिंदी के लिए आएंगे शुद्ध वाक्य के रूप में, वो भी खत्म किया जाएगा, पर्यायवाची भी खत्म किया जाएगा। एक एक क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे 250, 300, 400 स्पेशल करा दिया जाए, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हुए हैं, बहुत ज्यादा जो रिपीट किए गए हैं वैसे वर्ड्स और वैसे वो कैप्स के लिए। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेटेस्ट के ऊपर। और ये जो इडियम्स आएगा वो लाइव आएगा, इस वाले चैनल पे आ जाएगा अपना। दोनों चैनल अपना ही है, कौन सा? ओएसएस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन और कैरियर 365। जो इडियम्स आएंगे वो उस पे आ जाएंगे, इसलिए उस चैनल को भी आप लोग कर लेंगे सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक लेटर लिखना है बच्चे। अच्छा, आज मैं लेटर के ऊपर क्या बात करूंगा कि बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है कि सर मैं डेट कैसे लिखूं, यहां लिखूं, इधर लिखूं, या कैसे लिखूं? डेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में लिखना सही होता है? ठीक है, कहाँ क्या लिखना सही होता है, इसकी पोजिशनिंग कहाँ होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, सर के साथ क्या लगाया जाए? ठीक है, बाकी जो सेंटेंस है वो कैसे लिखा जाए, साथ में ये कैसे लिखा जाए, तो सारी बातें करेंगे। सैल्यूटेशन से लेकर सब्सक्रिप्शन तक टोटल बातें करेंगे, सारी बातें। एक फॉर्मेट ये मैं पहले बता दे रहा हूं, इसके बाद इसी को फिर से बताएंगे कि कहाँ क्या लिखना चाहिए। तो एक लेटर है जिसमें एक एनजीओ को कहा जा रहा है लेटर लिखना है कि किसी सीनियर सिटीजन को हेल्प के लिए, कोई सीनियर सिटीजन है उनके हेल्प के लिए एक एनजीओ को लेटर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, आप बात करेंगे आप कहाँ से लिखेंगे। आपको जब भी लिखने के लिए आएगा तो आप लिखेंगे कहाँ से? एग्जामिनेशन हॉल से। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि वहां से। ठीक है, चलिए, शहर अपना दे देंगे, सिटी कौन सा है? पटना, तो पटना दे देंगे। दिल्ली, दिल्ली देंगे। लखनऊ, लखनऊ देंगे। ठीक है, डेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डेट आप क्या है, 27 है ना, 27 अप्रैल 2025 भी लिख सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, ये तो आज के डेट में बहुत अच्छा तरीका है। ये खास करके बहुत अच्छा होता है, इसे लिखा करें। दोनों में कहीं से कोई गलती नहीं है। कोई अगर ये कह दे कि नहीं ये नहीं लिखिए, ये लिखिए, ऐसा नहीं है। और भी तरीके हैं जिस तरीके से लिखा जा सकता है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो तरीके आपको फॉलो करना चाहिए और ये फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये लिखना है। साथ में यहाँ आप फॉर्म भी दे सकते थे, मैं उस फॉर्मेट पे आता हूँ आगे। पहले ये देख लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल जहां से आपने लिखा, सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, इसको लिखा गया, ये कॉमा आप बिल्कुल मेंशन करेंगे कि कॉमा ये कंप्लीट होगा तो यहाँ तक। ठीक है, इसे आप लिख रहे हैं, तो हमने एक बस ऐसे ही नाम दे दिया, चिरंजीवी एनजीओ। रैंडम हमने एक नाम ले लिया है कि ये कोई एनजीओ है पटना का, वो क्या है? चिरंजीवी है। ठीक है, उसका नाम। सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग हेल्प अ सीनियर सिटीजन। किसको हेल्प करना है? सीनियर सिटीजन को। ठीक है, अब देखिए, यही बात होती है कि आप क्या लिखें, रेस्पेक्टेड लिखें या डियर लिखें, क्या लिखें? रेस्पेक्टेड तो टोटली रॉन्ग है, कभी भी नहीं लिखा जाता सर के साथ। सर इट मीन्स कि ऑलरेडी रेस्पेक्टेड, तो उसके साथ रेस्पेक्टेड लगाना हमेशा सुपरफ्लुअस कहलाता है, वो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है,
है ना। उसके बाद रही बात डियर की, तो डियर आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, कि कहीं कहीं जैसे आप एडिटर को लिख रहे हैं, एनजीओ को लिख रहे हैं, आप डियर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है अपने आप में, तो सिर्फ सर लगा दीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत लोगों का क्वेरी ये है कि सर लिखना है या साथ में मैडम भी लिखना है, ये है, ये कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ सर लिखे या सर या मैडम दोनों लिखे ऑब्लिक में। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे कोई गलत नहीं करेंगे, बशर्ते वो कॉपी चेक करने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग कॉमन जेंडर पढ़ रहे होते हैं, कॉमन नाउन पढ़ रहे होते हैं, तो जिस जेंडर के बारे में नहीं पता होता है, जो जेंडर अननोन होता है, उसको हमेशा हम लोग मैस्कुलिन मानकर चलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहले बहुत सारा ऐसा चीज पढ़ चुके हैं कि लिखते हैं कि द टीचर इज टेकिंग हिज हर या फिर इट्स क्लास। क्या होना चाहिए? द टीचर, टीचर कैसा नाउन? कॉमन नाउन, है ना। तो कॉमन नाउन के साथ नहीं मालूम कि टीचर मेल है या फीमेल है, मालूम है? नहीं है मालूम, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। ये जब नाउन पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें बताया गया होगा कि ये क्या होता है, नाउन होता है, तो इसके लिए हमेशा हिज सही होता है। तो यहाँ अगर सर आपने लिखा है, तो ये 100 नहीं 200% ये करेक्ट है। और अगर कोई आपको ये मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं ये लिखना ही होता है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सर लिख के आप आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए, क्यों लिखना चाहिए, मैंने ये आपको रीजन दिया कि ये क्यों, आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, चलिए, अब नाउन तो मैं यहाँ खत्म नहीं कर सकता, बस एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब क्या है, आई काइंडली रिक्वेस्ट योर सपोर्ट। देखिए अभी क्या था, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कोई आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, आपके लोकेलिटी में कोई एक सीनियर सिटीजन है, वो बिल्कुल हेल्पलेस है, उनको किसी तरह की मदद नहीं है। रीजन आप कुछ भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, रीजन आप कुछ भी दे सकते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा है, उनके यहाँ कोई नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को न केयर कर पाती हैं, है ना, बहुत तरीके का प्रॉब्लम उनको हो रहा है, बहुत सारे डिजीज उनको हो गए हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए कोई चाहिए, इसलिए एनजीओ होता है ताकि वो लोगों को सर्व कर सके। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई विमेन हो सकती हैं, कोई मेल हो सकते हैं, है ना, मैन हो सकता है। तो हम लोग बात करें हमने क्या लिया है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आई काइंडली रिक्वेस्ट योर सपोर्ट, मैं आपके रिक्वेस्ट के लिए, सॉरी, आपके सपोर्ट के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि असिस्ट करें, असिस्टिंग अ सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन क्या है? 65 ईयर्स ओल्ड लेडी। मैंने ये मेंशन किया है, देखिए 2 कॉमा के बीच में हमने उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, एक लेडी है जो कितने की है, 65 ईयर्स ओल्ड लेडी, अ सीनियर सिटीजन इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोस में एक क्या है, हमारे पड़ोस में एक सीनियर सिटीजन है। बात यहीं तक है, लेकिन ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है कि वो कौन है, 65 ईयर्स ओल्ड लेडी। लिखने का तरीका देखिएगा, समझते चलेंगे। इन आवर नेबरहुड शी इज अ विडो एंड हैज अ ओनली सन हु सेटल्ड इन लंदन। वो विडो हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, उनका एकमात्र बेटा है जो कहाँ सेटल्ड है, लंदन में। ठीक है, शी हैज नो वन टू टेक केयर ऑफ, उनके यहाँ कोई उनका देखभाल करने के लिए नहीं है। एंड शी इज फेसिंग चैलेंजेस लाइक पुअर हेल्थ, मतलब उनका हेल्थ खराब है, एंड लोनलीनेस, मतलब वो अकेली है। ठीक है, आगे कह रहा है कि योर हेल्प कैन ग्रेटली इंप्रूव हर लाइफ, आपका अगर हेल्प मिल जाए तो जो जिंदगी है वो इंप्रूव कर सकते हैं, उनका लाइफ जो है वो इंप्रूव कर सकता है। आई होप यू कैन प्रोवाइड एड एंड केयर, आप उनको एड मतलब क्या, उपचार, हाँ, जैसे फर्स्ट एड बोलते हैं ना, प्राथमिक उपचार, तो यू कैन प्रोवाइड, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, यू कैन प्रोवाइड एड एंड केयर दैट अपलिफ्ट हर, जो उनको थोड़ा ऊपर उठा सकता है, उनकी जिंदगी अच्छी कर सकता है, उनकी स्थिति अच्छी। अपलिफ्ट हर, किसी को ऊपर उठाने का क्या मतलब, उसकी स्थिति को अच्छा करना, है ना, उसके कंडीशन को, उसके सिचुएशन को बढ़िया ठीक करना, है ना। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, देखिए योर बहुत लोग ले देते हैं योर, ये हमेशा योर्स होता है। ठीक है, और सिंसियरली के बाद कॉमा लगाना बिल्कुल जरूरी है।
और आप जो लिख रहे हैं अपना नाम XYZ के रूप में आप दे सकते हैं, नहीं देना है रियल नेम। ठीक है, समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? ठीक, इसी को देखिए, और हमने क्या किया है, सेम लेटर को हमने क्या किया कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? एग्जामिनेशन हॉल पटना, डेट हम लोग यहां भी दे सकते हैं, डेट हम लोग यहां भी दे सकते हैं, चाहे ये दे सकते हैं या ये दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर कह रहा है कि ये दिक्कत है तो उनको एक बार कोई भी किसी भी ऑफिस का एक बार उनको लेटर दिखा दीजिए कि अगर आपने कहा कि वो गलत है तो ये ऑफिस में लेटर लिखा जो जा रहा है वो कैसे सही है। चाहे आप जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करो उसी डिपार्टमेंट का लेटर उनको दिखा दीजिए, चाहे वो हाई कोर्ट के लिए लिख रहा हो, सिविल कोर्ट के लिए लिख रहा हो, वहीं का लेटर उनको शो कर दीजिए, ये लेटर तब तो गलत हो गया ना आपके अनुसार। सारा फॉर्मेट ये सही है, सारा फॉर्मेट क्या है, पहले तो ऐसे ही लिखा जाता था ना, आज पैटर्न बदला है, इसका मतलब नहीं कि पहले वाला गलत हो गया। हाँ हाँ, तो ये होता है। ठीक है, ये आप लिखेंगे टू, आप यहाँ के बदले आप यहाँ भी दे सकते थे, फ्रॉम आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, ये टू यहाँ से हटा के आप थोड़ा इधर कर सकते हैं, उसके बाद ऐसे आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट रिगार्डिंग हेल्प सीनियर सिटीजन, सर यहाँ, उसके बाद यहाँ इसके जस्ट बाद से, है ना, पैरा चेंज करें, आई काइंडली, सेम है, मैटर सेम है। ठीक है, इसको हमने वैसे ही लिखा है जो पहला है मैटर, फिर जो यहाँ है सब्सक्रिप्शन वो यहाँ है, जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ है, आप यहाँ दे सकते हैं। ये अगर यहाँ है तो ये यहाँ आना चाहिए, अगर एक साइड से है तो सारा एक साइड दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो दोनों फॉर्मेट सही है, डेट का दोनों फॉर्मेट सही है, उसके अलावा भी और भी फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, कोई एरर नहीं है। जिनको ये लग रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे कल भी आए तो बोल रहे थे कि सर कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं ऐसे में गलत हो जाएगा, ऐसे सही होगा, या ऐसे सही होगा वो गलत होगा, बिल्कुल गलत। मैं आपको बहुत सारे बुक्स का आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, मैं मैगजीन का रेफरेंस देता नहीं, मैं बुक का रेफरेंस देता हूँ, चाहे कोई भी हो। आप रेन एंड मार्टिन देख लीजिए, रेन एंड मार्टिन है, जेसी नेस्फील्ड, माइकल स्वान, मार्टिन हेंगिस, कोई भी इंडियन राइटर में SP बख्शी, कोई भी बुक्स आप देख लें, हर जगह आपको दोनों फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, या कोई भी डेट अगर वो कहेगा तो गलत नहीं होगा। कोई भी कहेंगे, कोई भी राइटर है कि किसी ने इस फॉर्मेट को, दोनों फॉर्मेट में से डेट को किसी ने गलत नहीं कहा है, उसके अलावा भी और फॉर्मेट उन्होंने दिया है। यहाँ मैं आपको दो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ज्यादा बताना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्लासरूम प्रोग्राम हो तब, है ना, यहाँ सिर्फ उतना सीख लेना है कि आपको 1 महीने में पेपर है तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए आगे अब क्या है देखते हैं, आज के पिटारे में क्या है। हाँ, एक और लेटर है, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही पॉपुलर सा, बहुत ही जरूरी सा टॉपिक है, एक न्यूज पेपर एडिटर को लिखना है, और वो क्या है कि समाज में लोगों के बीच एक अवेयरनेस फैलाना, किसी को लेकर, सर्वाइकल कैंसर को लेकर, और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है, इनिशिएटिव लिया है ना, 9 साल से ऊपर की बच्चियों को वो वैक्सीन दिया जाएगा। अब उसके बारे में मुझे डिटेल नॉलेज अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं वो उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, डेट के ऊपर और उस प्रोग्राम के नाम के ऊपर, हाँ लेकिन किया है उन्होंने। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके ऊपर, बहुत ही एक पॉपुलर सा टॉपिक है, कुछ भी दे सकता है ना आपको, आपको लेटर लिखने आना चाहिए, वो टॉपिक देने को फ्री है, हम लिखने को फ्री है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1-2 दिन बाद कैपिटल ही होगा। हाँ, वो एक नाम है ना, एक नाम है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक आगे आने वाले दिनों में, कल वाले क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास के बाद 15 इंपॉर्टेंट, सॉरी एसेज, 15 लेटर्स, 10
नोटिसेस, हाँ एसेज या पैराग्राफ दोनों आ गया इसी में, ठीक है। लेटर्स और एप्लीकेशन दोनों आ गया इसमें, ठीक है। इतना जो मेन है, हाँ ये करेंगे। 5 करेंगे प्रेसिस राइटिंग, ठीक है। इतने हम लोग देख लेंगे कि कैसे क्या होता है। जो मेन होगा, जो मेन करने का क्या मतलब, जो आज के डेट में जो पॉपुलर रहा है टॉपिक वो है ना, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। कविश कुमार, हेलो सर, हेलो कविश। नहीं मिश्रा, जिसका बेटा बेटा विदेश में रहता है वो असहाय है, ऐसा नहीं है बच्चे, मैंने काउच दिया है बस, एक रीजन दिया है कि ऐसा हो सकता है। आप हमसे लड़ा मत कीजिए, ठीक है। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं है कि जिसका बेटा विदेश में है उसकी माँ असहाय ही है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैंने एक रीजन दिया है, ठीक है ना। तो ये हम लोग करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो पॉपुलर हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं अभी तक, वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक सर्वाइकल कैंसर के ऊपर लिखा है, एक अवेयरनेस के लिए, ठीक है। क्या है सर या मैडम हमने दिया यहाँ, ये भी गलत नहीं है, मैंने क्या कहा, गलत नहीं है। उसके बाद क्या है, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द पब्लिकेशन ऑफ एन इंफॉर्मेटिव आर्टिकल ऑन सर्वाइकल कैंसर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। यही है ना, जब भी आए एडिटर को लिखना तो ये लाइन आप याद कर लीजिए, ठीक है। और साथ में इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, या अगर अवेयरनेस के लिए हो तो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल ऑन इसको सिर्फ चेंज कर देना है ना। जिस टॉपिक के बारे में बोलेगा, मतलब जिस अवेयरनेस के लिए बोलना है या जिस भी बात के लिए बोलना है उसके लिए हम लोग कर देंगे। तो पब्लिकेशन ऑफ यहां से यहां तक ये चेंज हो जाएगा, है ना। यहां से यहां जो आपको ये सब्जेक्ट रहेगा, इस सब्जेक्ट पे लिखना है, वही यहाँ पे कर देना है पब्लिकेशन ऑफ एन इन्फॉर्म, या तो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस के लिए बात हो रही है तो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, या फिर सिर्फ आर्टिकल ऑन जो सब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर। कुछ एक लाइन ऐसा होगा जो आपके जहन में एकदम बैठ जाना चाहिए, आए तो हमें ये लिख देना है। बढ़िया सेंटेंस है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स अफेक्टिंग वुमेन, यट अवेयरनेस रिमेन्स लो। उसके बावजूद ये क्या है, बहुत ही कॉमन सा एक डिजीज आज के डेट में हो गया है ये सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। यट अवेयरनेस रिमेन्स लो, यहाँ तक कि उसके बावजूद जो क्या है, अभी तक उसका जो अवेयरनेस है, जागरूकता जो है लोगों में नहीं है नहीं है, ठीक है। तो उसकी भी जरूरत है। तो अर्ली डिटेक्शन थ्रू रेगुलर स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन कैन सेव लाइफ्स। शुरुआती में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए, शुरुआत में अगर अर्ली डिटेक्शन क्या है कि मतलब शुरुआत में अगर उस डिजीज को पहचान लिया जाए थ्रू रेगुलर स्क्रीनिंग, कैसे पहचाना जाएगा, रेगुलर स्क्रीनिंग से, एंड वैक्सीनेशन कैन सेव लाइफ्स, ठीक है। चलिए, an article in your newspaper can help educate the public, especially women, about prevention, symptoms, and and available medical support. Creating awareness is a crucial step in reducing the risk and ensuring timely treatment, है ना। तो ये एक बढ़िया सा है, एक आपके सामने एक टॉपिक जिसके ऊपर लिखा जा सकता है। तो आप ये लिखिए, ये प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, ये बेहतर सा चीज है। आई होप यू विल कंसीडर दिस रिक्वेस्ट। देखिए ये भी बढ़िया लाइन है, बीच का बॉडी 2 लाइन आप खुद से लिख लीजिए, बाकी ऊपर का नीचे का मैंने 2 लाइन आपको दे दिया है। आई होप यू विल कंसीडर दिस रिक्वेस्ट एंड हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस ऑन दिस इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू। इसे थोड़ा सा चेंज कर देना है ना, जो आपको रहेगा सब्जेक्ट में वही कर देना है। किसी का अटेंशन लेना है तो ब्रिंग योर अटेंशन। किसी अथॉरिटी का, मान लीजिए कि एक न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है जिसमें नगर निगम ऑफिशियल्स को, नगर निगम के अधिकारी को लिखना है, तो उनका अटेंशन लेने के लिए वो लिख देना है ना। एंड हेल्प क्या होगा, ब्रिंग अटेंशन ऑफ नगर निगम ऑफिशियल्स, है ना, ठीक है।
तो ये आप लिखा कीजिए, बहुत बेहतर तरीका होता है ये लिखना। और अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आउट ऑफ 5 आपको अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए, 4.5 तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े कुछ और देखते हैं क्या है आज। एक नोटिस है, क्या है नोटिस में, क्या है, एक फ्री हेल्थ चेकअप लगा जा रहा है। ठीक है, हाँ हमने सारा दे दिया है, डेट कौन सा, टाइम कौन सा, और कब से कब तक, और वेन्यू हमने दे दिया है, ये आपकी पाठशाला। ठीक है, आपकी पाठशाला कौन सा, ये तो जहां से हम लिख रहे हैं। ठीक है, वो एक नोटिस दिया है, नोटिस हमने लगा दिया, क्या, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप फॉर ऑल। हाँ मान लीजिए कि ये जिस सोसाइटी में है, मैं यहाँ कहीं जा करके एक नोटिस लगा देता हूँ कहीं पे, एक पब्लिक प्लेस अगर ऐसा कुछ है वहाँ, यहाँ एक हेल्थ चेकअप के लिए फ्री हेल्थ चेकअप हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, उसकी टाइमिंग क्या है उसके बारे में, और उसमें हम लोग क्या क्या करवा रहे हैं आपके लिए, क्या क्या फ्री हम आपको करा रहे हैं उसके लिए। तो क्या है, देखिए यहाँ दे दिया कि कहाँ से, नोटिस लिख दिया, फिर हमने डेट दे दिया। डेट यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, इसके बीच में वहां कहीं भी। ठीक है, और फिर ये सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं सब्जेक्ट, या फिर यहां भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, शुरुआत से, अ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आपकी पाठशाला इन एसोसिएशन विद द लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट। इसके इसके सहायता से, जो लोकली जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके मदद से। ठीक है, डेट हमने दे दिया है, कब, टाइम दे दिया 9 AM to 2 PM, वेन्यू दे दिया। सर्विसेज इंक्लूड general checkup, blood pressure, diabetes screening, and consultation with doctors. All all residents are encouraged to participate. सभी लोग को आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो लिख रहे हैं उनके तरफ से, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना पूरा नहीं देना है, क्या देना है, +91 फिर 911 डॉट 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 05। इस साथ पता चलना चाहिए कि आपने एक मोबाइल नंबर दिया है। बाकी लोग सोचते रहे कि इसमें क्या है, कुछ भी दे सकते हैं, 10 डिजिट 1 2 3 4 जनरली नंबर होता नहीं है ना। +91 लगाएंगे तो इंडिया का कंट्री कोड, +91 क्या है, इंडिया का कंट्री कोड। गलत नहीं होता है, गलत क्या होगा, लेकिन लगना चाहिए ना कि लेटर अच्छा कब लगेगा, जब लगेगा कि हाँ मोबाइल नंबर की जगह पे आपने मोबाइल नंबर जैसा कुछ दिया है ना। तो ये आपका एक नोटिस हो गया। हाँ रहता है ना, उसको क्रॉस किया हो रहता है कुछ नंबर, जैसा आधार कार्ड का नंबर कुछ। अच्छा हाँ, ये देखिए क्या है, अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और कुछ तो आ चुकी नहीं। उसके लिए हमने क्या किया है कि अपने प्लेटफॉर्म पे जो है आपका कैरियर 365, कैरियर 365 एक्चुअल में क्या है, एक यूट्यूब चैनल बिल्कुल है, 2 एप्लीकेशन बिल्कुल है। हाँ, ये आपको, आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर आप घर जाके इसको दोबारा देखना है तो दोबारा भी आप देख सकते हैं जाकर के। तो कैरियर 365 एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक सबसे पॉपुलर जो होने जा रहा है वो एक एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है। एक जो है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए है, दूसरा जो है वो आपके बैच के लिए है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में किया जा रहा है, और बहुत मिनिमम कॉस्ट इसलिए क्योंकि इस पे जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिए जा रहे हैं, और अच्छे लोगों के गाइडेंस में वो बनाए जा रहे हैं, है ना। क्वालिफाइड लोगों के गाइडेंस में सारे टेस्ट बनाए गए हैं, चाहे वो बिहार एसआई के लिए हो, बिहार एसएससी, इंटर लेवल के लिए हो। इंटर लेवल का भी अगर आप टेस्ट देख, एक टेस्ट तो फ्री है सबका, एक टेस्ट देकर देखिए, आपको लगेगा कि हाँ इससे हम लोग बिहार एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हम लोग क्रैक कर सकते हैं, वैसा टेस्ट का स्टैंडर्ड रखा गया है। ठीक है, बीपीएससी टीचर के लिए भी दिया गया है, और बीपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए लॉन्च होने जा रहा है आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन। 2025 में जो मेंस होने जा रहा है 25 अप्रैल टू 30 अप्रैल, उसके बाद हम लोग का बीपीएससी का टेस्ट सीरीज उस पर लॉन्च हो जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते। सॉरी, अब तो आज ही हियरिंग है ना सुप्रीम कोर्ट में, अब कल होगा। हाँ तो देखते हैं कल क्या होता है। हम लोग क्या है, हम लोग ना कोर्ट है ना आयोग है, अब वो लोग समझें कि वो क्या कर सकते हैं। बच्चों को जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग सब लोग खड़े रहे।
ठीक है, कि जहां अगर दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाए, ठीक है, और थोड़ी इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। विदाउट ट्रांसपेरेंसी आप कैसे ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सही है? ठीक है, चलिए, तो ये है आपका। चलिए, ठीक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ कनेक्टर्स के ऊपर, कुछ वर्ड्स के ऊपर। जैसा कि लास्ट सेशन में भी हुआ था, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी चीज को इम्फेसाइज करने के लिए, प्रिवेल करने के लिए, जोर देने के लिए। अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ अगर लिखना हो, जैसे कुछ अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ किसी बात पे जोर डालना है, किस किस वर्ड्स का आप लोग इस्तेमाल करते हैं? इंडीड हमने पहले ही बताया था, ठीक है, तो वो आप क्या कीजिए। रागनी, सर पूरा क्लास यूट्यूब पे कराएंगे ना सिविल कोर्ट मेंस के लिए? बिल्कुल कराएंगे रागनी, आपके लिए खड़े हैं। परवेज अख्तर, सर क्लास इंग्लिश 3 बजे टाइम था ना, इंग्लिश का क्लास बच्चे मिस कर दिए। परवेज 2 ही बजे से है क्लास, 3 बजे से तो टेस्ट है ना सारे लोग। क्या ये ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए? आनंद, नाइस सेशन सर, थैंक यू आनंद। चलिए, इंडीड हमने पहले ही बताया था लास्ट सेशन में, इंडीड का मतलब क्या? वास्तव में, ठीक है। जैसे मान लिया कि कोई कह रहा है कि वहां जाना अच्छी बात नहीं है, मैं कहता हूं वास्तव में अच्छी बात नहीं है। मैंने अब उस पर क्या किया? जोर डाल दिया, वास्तव में अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यूज टू एम्फेसाइज कंफर्म समथिंग, किसी चीज को एकदम कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडीड। इंडीड का मतलब क्या होता है? वास्तव में, वास्तव में। द मूवी वॉज अमेजिंग, इंडीड, वास्तव में इट वॉज द बेस्ट आई हैव एवर सीन दिस ईयर, है ना। द मूवी वॉज अमेजिंग, हमने ये शुरुआत में एक जनरल सेंटेंस कहा कि मूवी जो है वो क्या है, कैसी थी? अमेजिंग थी। वास्तव में मैंने ऐसी मूवी इस साल इससे अच्छी मूवी नहीं देखी। इंडीड इट वॉज द बेस्ट आई हैव सीन दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद है शी इज वेरी टैलेंटेड, एक सेंटेंस जनरल सेंटेंस कहा। अब उसको हमने कंफर्म करना शुरू किया। इंडीड शी वॉन 3 अवार्ड्स लास्ट मंथ, वास्तव में उसने क्या किया, ठीक है। शी इज टैलेंटेड इंडीड, वास्तव में वो क्या है? टैलेंटेड है। उसने लास्ट मंथ 3 अवार्ड्स जीते हैं। इट वॉज कोल्ड दैट नाइट, वास्तव में बहुत ठंड थी। कब? दैट नाइट, उस रात को बहुत ठंड थी, वास्तव में बहुत ठंड थी। इट स्नोड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब स्नोड का क्या मतलब? अरे स्नोफॉल होता है, बर्फबारी। दो तरह की बर्फबारी, एक हेल फॉल, एक स्नोफॉल। स्नो का मतलब नहीं, छोटा छोटा नहीं, वो जो बर्फ गिरता है ना उसको हेल फॉल बोलते हैं। बर्फबारी जो है उसको क्या बोलते हैं? हेल फॉल। हाँ, स्नोफॉल क्या होता है? जैसे जो हिल स्टेशन जो है, शिमला हो गया, फिर हिमालयन रेंज में है, तो वहाँ जो बर्फबारी जो होती है मतलब रुई के फाहे की तरह होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट, जिससे लोग खेलते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्नो। स्नो बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं इट स्नोड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जितना हम नहीं सोचा था उससे ज्यादा स्नोफॉल हुआ, ठीक है। इसीलिए उस रात बहुत ठंड थी, वास्तव में उस रात बहुत ठंड थी। इसको हमने ज्यादा कंफर्म करने के लिए क्या लगाया? इंडीड, ठीक है। इनफैक्ट, फैक्ट का मतलब सबको मालूम होगा। देखिए सेंटेंस पढ़िए ना, ही लुक्स यंग, वह यंग दिखता है। इनफैक्ट ही इज ऑलरेडी 45, वास्तव में वह कितना है? 45 का है, उसके बावजूद क्या दिखता है? यंग दिखता है। कहने का मतलब देखिए, यूज टू ऐड मोर डिटेल, तो और डिटेल ऐड करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको इम्फेसाइज करने के लिए एक पॉइंट हम लोग देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनफैक्ट। यहाँ इंडेड दूसरे चीज के लिए है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए में क्या है? इंफॉर्मेशन और ऐड करने के लिए हम लोग इनफैक्ट लगाते हैं। यूज देखते चलिएगा कि अलग अलग हो रहा है, ठीक है। आई थॉट द टेस्ट वॉज हार्ड, मुझे लगता है टेस्ट कैसा था? हार्ड था। इनफैक्ट मोस्ट स्टूडेंट्स फेल्ड, वास्तव में ज्यादातर क्या हो गए? फेल हो गए, ठीक है। शी डिडंट
just finished the project on time. In fact, she submitted in 2 days early. They didn't just finish the, ने सिर्फ टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, बल्कि उसने 2 दिन पहले ही क्या कर लिया, सबमिट कर दिया। स्पेशली का मतलब क्या होता है? हाँ, खास तौर पर, खास तौर पर क्या है? आई लव फ्रूट्स स्पेशली मैंगोज। मुझे फ्रूट्स पसंद है, खासकर कौन सा? मैंगोज। दिस बुक इज यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्पेशली दोज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। क्या हो गया? ये जो बुक है वो सबके लिए यूजफुल है, खास करके वो जो एग्जाम्स क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद है द वेदर इज प्लेजेंट इन स्प्रिंग स्पेशली इन द माउंटेन्स। क्या है? कब स्प्रिंग में सॉरी कब प्लेजेंट होता है वेदर? स्प्रिंग में, खासकर कब? इन कहा? इन द माउंटेन्स का मतलब जो माउंटेन्स रेंज है वहां, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही खुशनुमा होता है। ठीक है, यूज सीख गए। इस पे वर्ड्स खुद से बनाए कीजिए, सेंटेंस खुद से बनाए कीजिए इन इन शब्दों पे। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब क्या होता है? देखिए, कंपैरिजन के लिए, एक तुलना के लिए, लेकिन किस तरीके से तुलना कर रहे हैं, किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, यूज टू शो दैट 2 or more थिंग्स आर अलाइक इन सम वे। दो चीज किस तरीके से, किसी तरीके से एक जैसा है, उसी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिमिलरली का इस्तेमाल। जैसे कैट्स आर इंडिपेंडेंट एनिमल्स, सिमिलरली उसी तरह का मतलब क्या हो गया? तरह। अच्छा, लिखा हुआ है वहां, ठीक है। देखिए, सिमिलरली का मतलब उसी तरह, लाइक वाइज वैसे ही, और जस्ट एज जैसे। ठीक है, अब हम लोग देखें क्या। कैट्स आर इंडिपेंडेंट एनिमल्स, सिमिलरली डॉग्स कैन ऑल्सो एंजॉय अलोन टाइम। उसी तरह डॉग्स भी क्या है? अकेला एंजॉय करता है टाइम को। ठीक है, द न्यू फोन हैज अ पावरफुल कैमरा। जो नए फोन है उसमें कैसा है कैमरा? पावरफुल कैमरा। उसी तरह इस बैटरी लाइफ इज मच इंप्रूव, उसी तरह से उसका जो बैटरी जो है वो भी, बैटरी लाइफ वो भी काफी इंप्रूव्ड है, ज्यादा बढ़ा दिया गया है ना। She loves पेंटिंग, उसको पेंटिंग पसंद है। सिमिलरली हर ब्रदर एंजॉय स्केचिंग। उसी तरह उसके भाई को क्या पसंद है? स्केचिंग। दोनों एक जैसा हुआ ना, पेंटिंग और स्केचिंग लगभग एक जैसा है, तो थोड़ा सिमिलर होना चाहिए, किसी तरीके से वो एक जैसा उसमें कंपेयर होना चाहिए। वैसे ही है, जैसे यहाँ पावरफुल कैमरा है तो बात हो रही है मोबाइल की। मोबाइल का एक फीचर है कैमरा अच्छा है, तो इतना कहा कि उसका बैटरी भी इंप्रूव हुआ है। इसी वे में एक सिमिलर होने के लिए उसको अगर कंपेयर करते हैं तब क्या यूज करते हैं? सिमिलरली। दूसरा है वर्ड लाइकवाइज। किसी चीज में अगर एग्रीमेंट हम दिखाते हैं या सिमिलरिटी दिखाते हैं, किसी चीज को सिमिलर बना देते हैं, तो वैसे ही हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइकवाइज। जैसे ही हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन ट्रबल। उसने मेरी मदद की जब मैं मुश्किल में था। आई डू द सेम फॉर हिम लाइकवाइज। वैसे ही मैं भी उसके साथ करूंगा जब वो मुसीबत में होगा। फर्क देख रहे हैं दोनों में, है या नहीं है? शी प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम, लाइकवाइज हर फ्रेंड्स स्टडीड हार्ड। उसने बहुत अच्छी तैयारी की है एग्जामिनेशन की, वैसे ही उसके फ्रेंड्स ने भी बहुत मेहनत किया है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए। राकेश कुमार सर, ये क्लास रोज चलता है? आजकल तो रोज चल रहा है। सर जी लेटर पे ज्यादा समय दें। अरे आप वीडियो पे ज्यादा समय दें, आपको ज्यादा लेटर मिलेगा, है ना। ठीक है, चलिए। जस्ट एज, एक सेंटेंस देख लीजिए, बाकी एक दो सेंटेंस घर से लिख के खुद से लाएं। जस्ट एज का मतलब क्या है? जैसे। जस्ट एज द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे सन जो है कहाँ राइज होता है? ईस्ट में। द मून फॉलोज इट्स ओन पाथ। वैसे ही मून जो है अपना रास्ता चुन लेता है, यानी वो डूबना शुरू करता है। ठीक है, जस्ट एज वाटर इज वाइटल टू लाइफ। जैसा कि वाटर जो है लाइफ के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। वाइटल का मतलब क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। वैसे ही एजुकेशन जो है हमारे ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ठीक है,
जस्ट एज शी फिनिश स्पीकिंग द लाइट्स वेंट आउट। जैसे उसने खत्म किया लाइट क्या हुई। हाँ, इसलिए पढ़ाई किया कीजिए। मतलब जैसे उसने बोलना बंद किया ना, स्पीकिंग। अच्छा, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, ये शब्द जानते हैं क्या? स्पीक का इस्तेमाल कब होता है? कुछ वर्ड्स हैं जैसे आपका मैं बताता हूं आपको। से का यूज करते हैं, आस्क, टेल, स्पीक। नहीं, मैंने एक फर्स्ट वीडियो बताया था आपको कि इंग्लिश शुरू करने से पहले वो वीडियो देख लें, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्पीकिंग यूज किया जाता है जनरली कि, अच्छा मैं अगर कहूं कि वह फोन पर बात कर रहा है, इज स्पीकिंग ओवर फोन। स्पीकिंग का मतलब ये फोन पे बात कर, इज स्पीकिंग का मतलब फोन पर बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर किसी से बात कर रहे हैं यहाँ आमने सामने, तो यू आर टॉकिंग टू हिम। हम अगर कुछ आपसे कहने को कहते हैं, से समथिंग। मैं अगर आपसे कहूं कि आस्क मी समथिंग, मुझसे कुछ पूछिए, या किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, तब आस्क का यूज करते हैं। आस्क का यूज दो तरीके से, जैसे आस्क हिम टू डू समथिंग, उससे कहो वैसा करने को। आस्क हिम टू, आस्क हिम टू लीव, उससे कहो यहां से जाने के लिए। ठीक है, आस्क का इस्तेमाल। एक हुआ कैन आई आस्क यू समथिंग, कुड आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। तो पूछने के लिए और किसी और से कुछ कहने के लिए भी आस्क का इस्तेमाल। ठीक है, आस्क का इस्तेमाल कहां कहां हो गया, आस्क का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे? पूछने के लिए, और दूसरा क्या है, किसी से कुछ करने के लिए, कहने के लिए, तब आस्क का इस्तेमाल। हमने कहा क्या आस्क राहुल टू लीव दिस क्लास, राहुल से कहो इस क्लास से चले जाए, आस्क का यूज। ठीक है, टेल का यूज क्या होता है? टेल, टेल का यूज कब होता है? कुछ बताने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें कई बार बताया, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं, है ना। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स मीन्स कई बार, या मेनी टाइम्स बहुत बार, है ना। वैसे स्पीक का, फोन पे जब बात कर रहे हैं, ही इज स्पीकिंग मतलब वह फोन पर बात कर रहा है। ही इज स्पीकिंग का मतलब वो आपस में बात नहीं कर रहा है, वह फोन पर बात कर रहा है। ठीक है, भाषण जब लोग देते हैं तभी बोलते हैं ना, तब बोलने को क्या कहते हैं? डिलीवर करना। मैं यहाँ अगर खड़े होकर आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ ये चीजें, तो क्या कर रहा हूँ? डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्ड्स में फर्क मालूम होना चाहिए कि कैसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। आज भी हम लोगों ने देखा कि कुछ वर्ड्स कैसे हैं। आज हमने क्या क्या देखा, लेटेस्ट देख लिया, लेटेस्ट का फॉर्मेट देख लिया कैसा होना चाहिए, और किस तरीके से लिखें तो उसमें भी कोई खराबी नहीं है, वो भी देख लिया, नोटिस देख लिया, और कुछ वर्ड्स देख रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्या लेकर आएंगे, ऐसे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो, और कुछ और लेटेस्ट भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत मुश्किल नहीं है, अभी अपने पास 20 से 25 दिन है, और ये सबको दिया गया था, लोग करके आ गए हैं? नहीं, ये हैं क्या सेंटेंस बनाए हैं, बताइए। इंडीड का क्या बनाए हैं? रोहित शर्मा, देखिए पहले ही लगा दीजिए इंडीड कॉमा, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट प्लेयर। बढ़िया बनाया आपने, वास्तव में रोहित शर्मा कैसा प्लेयर है? एक महान प्लेयर है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही सेंटेंस बनाया कीजिए। सेंटेंस बनाने से क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी, इंप्रूव तो होगी ही होगी। अगर इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रेसिव हो जाएगी, किसी से भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।